भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को सादर प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के सत्र में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का अगला एपिसोड हम सभी आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज का अध्याय है नकारात्मक भावों का निग्रह। आज के समाज में निगेटिविटी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसकी वजह से व्यक्ति स्वयं भी पतन पराभव की ओर जाता है और अपने साथ वालों को भी वो परेशान करता है। बहुत सारी दिक्कतें आज संबंध विच्छेद के रूप में और परिवार एकाग्रता संगठन के टूटने का सबसे बड़ा कारण निगेटिविटी है। अश्रद्धा, अविश्वास, संदेह, ये सारी दिक्कतें केवल नेगेटिव थॉट्स की वजह से, नेगेटिव इमोशंस की वजह से हमारे समाज में देखने को मिलते हैं। आज जितनी भी परस्पर दूरियां बढ़ रही हैं, लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है, आस्थाएं टूट रही हैं, उसका केवल और केवल कारण यही है नकारात्मक भाव। तो आइए किस प्रकार से इसका निग्रह किया जा सकता है, इससे कैसे बचा जाए, आज के अध्याय में हम लोग ध्यान पूर्वक इसको सुनते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र इसमें प्राप्त होंगे। इस अध्याय के अंतर्गत पूज्य गुरुदेव कहते हैं, भाव संवेदनाएं व्यक्तित्व के हृदय क्षेत्र से जुड़े वे तत्व हैं जो अस्तित्व के गहनतम तलों से उद्भूत होते हैं। ये व्यक्ति के विचार और व्यवहार को सीधा प्रभावित करते हैं। भाव के अनुरूप ही विचार ढलने के लिए विवश बाध्य होते हैं और विचार के अनुरूप ही कर्म घटित होते हैं। और ये भाव सकारात्मक व नकारात्मक दोनों रूपों में विद्यमान रहते हैं। बड़ी सुंदर बात है कि भाव संवेदना व्यक्ति के हृदय क्षेत्र की अनुभूति है, हृदय क्षेत्र की विभूति है। उसके विचार, उसके व्यवहार को वो भाव संवेदना ही प्रभावित करती है। विचारों का जो निर्माण है वो भावनाओं के ही आधार पर होता है। फिर वही विचार कर्म के रूप में घटित होते हैं। यदि भाव सकारात्मक है तो विचार भी सकारात्मक होंगे, और यदि भाव नकारात्मक है तो विचार भी नकारात्मक होंगे। सकारात्मक भाव तो निश्चित रूप में जीवन को प्रेरित व प्रभावित करते हैं, इसके लिए ईंधन का काम करते हैं। लेकिन नकारात्मक भावों की भी अपनी उपयोगिता रहती है, यथा क्रोध, भय, ईर्ष्या, अपराध बोध, हीनता आदि। क्रोध एक सीमा में ईंधन का काम करता है, आगे बढ़ने के लिए, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होने के लिए, बुराई से लोहा लेने के लिए। लेकिन यदि यह अनावश्यक रूप में व्यक्त होने लगे तो यह व्यक्ति के लिए घातक बन जाता है। इसी तरह भय जीवन रक्षा में सहायक भाव है, जो हमें अनावश्यक खतरों में उलझने से बचाता है। लेकिन यदि भय अत्यधिक बढ़ने लगे तो यह पैनिक से लेकर फोबिया के रूप में व्यक्ति के जीवन को दूभर कर सकता है। इसी तरह अपराध बोध एक सीमा तक व्यक्ति को अवांछनीय कार्यों के बचने में सहायक रहता है। लेकिन यदि यह एक ग्रंथि के रूप में व्यक्तित्व में घर कर जाए तो यह व्यक्ति के जीवन को कुंठित कर देता है। ईर्ष्या का भाव यदि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करता हो तो इसे उपयोगी माना जा सकता है। लेकिन यदि वह व्यक्ति को अनावश्यक जलन, प्रतिस्पर्धा व नकारात्मक क्रिया के लिए प्रेरित करने लगे तो फिर इसे नुकसानदेह माना जाएगा। इसी तरह हर भाव के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू को देखा जा सकता है। सकारात्मक भावों की भी अधिकता जीवन में प्रतिकूल प्रभाव डालती है। बहुत अधिक खुशी, प्रेम, दया, करुणा यदि अपनी परिणति में नुकसानदेह साबित होते हैं। अत्यधिक प्रेम में व्यक्ति आसक्ति के वशीभूत हो सकता है, गलत निर्णय ले सकता है। अत्यधिक खुशी में जीवन के यथार्थ स्वरूप को व्यक्ति समझ नहीं पाता। अत्यधिक दया का भाव भी व्यवहारिक जीवन को बाधित कर सकता है। अत्यधिक विनम्रता को भी उचित नहीं माना जा सकता। सकारात्मक भावों के साथ नकारात्मक भाव अपनी तीव्रता में अधिक घातक रहते हैं। घनीभूत रूप में ये जीवन को गहरे से प्रभावित करते हैं। ये व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य से लेकर
मानसिक स्वास्थ्य को चौपट कर सकते हैं। तमाम तरह के शारीरिक रोगों को नकारात्मक भावों के साथ जुड़ा पाया गया है। मानसिक रूप में ये हल्के मनोविकारों से लेकर गंभीर मानसिक रोग का रूप लेते देखे जाते हैं। इनके रहते व्यक्ति का व्यवहार व चिंतन प्रक्रिया बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। उसका पारिवारिक जीवन दूभर हो जाता है। तमाम तरह के कलह क्लेश इसमें जुड़ते जाते हैं। घरेलू हिंसा से लेकर आपराधिक स्तर तक इनका चिंताजनक विस्तार देखा जा सकता है। इनके चलते व्यक्ति का सामाजिक जीवन भी विकट हो जाता है। स्वस्थ संबंधों व समायोजन के अभाव में ऐसा व्यक्ति समाज में अलग थलग पड़ जाता है और इसके लिए कोई सार्थक योगदान की स्थिति में फिर वह नहीं रह जाता। जो व्यक्ति अपने ही शारीरिक व मानसिक असंतुलन के लिए संघर्ष कर रहा हो, उससे समाज के लिए किसी सार्थक कार्य की आशा नहीं की जा सकती। इसी तरह एक सुखी, सफल व सार्थक जीवन जीने के लिए भाव संवेगों का प्रबंधन आवश्यक हो जाता है। व्यक्ति अपने सचेष्ट प्रयास के आधार पर इनके मकड़जाल से बाहर निकल सकता है। क्रोध का आवेग आने पर मौन रहना बेहतर रहता है। इस अवस्था में कोई भी निर्णय न लें। अपनी सांसों पर ध्यान देते हुए इन्हें लयबद्ध करने का प्रयास करें। अपने अंदर ध्यान को केंद्रित करते हुए कुछ मिनट इंतजार करें। इसके लिए आप 1 से लेकर 20 तक गिनती का सहारा लें। क्रोध का वेग शांत होने पर अपनी वाणी व व्यवहार के संयम को देखकर संतोष का भाव जागेगा। मन अधिक स्थिरता व संतुलन अनुभव होगा। इसी तरह भय के संवेग का प्रबंध किया जा सकता है। भय अपने बढ़े चढ़े रूप में जीवन को स्तंभित करने वाला एक बड़ा तत्व है। सीधे बड़े भय का सामना करने के बजाय इसको चरणबद्ध रूप में सामना करते हुए इस पर काबू पाया जा सकता है। जैसे किसी को मंच पर भीड़ का सामना करने में भय लगता हो तो पहले छोटे समूह के बीच बोलने का अभ्यास किया जा सकता है। छोटे भय का सामना करते हुए क्रमिक रूप से बड़े भय पर काबू पाया जा सकता है। द्वेष दुर्भाव प्रायः गलत फहमी के कारण पनपते हैं। इनकी जड़ में संवादहीनता प्रमुख कारण रहती है। एक दूसरे के साथ सकारात्मक संवाद स्थापित करते हुए इनका परिष्कार किया जा सकता है। ईर्ष्या में दूसरों से अनावश्यक प्रतिद्वंदिता व उनकी प्रगति से जलन का भाव रहता है। इसके स्थान पर अपनी मौलिकता को समझते हुए अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें तथा अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें। यह ईर्ष्या के निग्रह का एक प्रभावी उपाय रहता है। अपराध बोध प्रायः किसी लागत कार्य को करने पर होता है। ऐसा होने पर इसकी तह तक जाकर अपने प्रायश्चित भाव को जगाएं तथा सुधार के लिए संकल्पित प्रयास के साथ इसके नकारात्मक प्रभाव को कम करने का प्रयत्न करें। इसके साथ सतत श्रेष्ठ चिंतन व कर्म में निमग्न रहने पर इसका गहनतम स्तर से उपचार होता रहता है। हीनता प्रायः दूसरों से तुलना करने पर व स्वयं को कमतर आंकने पर जगती है। अपने जीवन की मूल विशेषताओं व उद्देश्यों को खोजकर इस पर कार्य करते हुए इससे उबरा जा सकता है। अपने अद्वितीय गुणों के आधार पर अपनी श्रेष्ठता का चिंतन इससे उबारने में सहायक रहता है। इनके साथ संयम, स्वाध्याय, साधना व सेवा जैसे आध्यात्मिक सूत्रों का अभ्यास करते हुए नकारात्मक भावों के जड़ मूल उपचार की पृष्ठभूमि तैयार की जा सकती है। इस तरह हम जहां भी खड़े हैं वहीं से अपने जीवन में विरासत में मिले नकारात्मक भावों का ईमानदारी से मूल्यांकन करते हुए उनके उपचार के सूत्रों का पालन करते हुए इनका प्रभावी प्रबंधन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही लाभदायक और बहुत ही समीचीन अध्याय है साथियों। आज समाज में जिनके कारण व्यक्ति के जीवन में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, उन समस्त समस्याओं का समाधान इस अध्याय में सूत्र के रूप में प्राप्त होता है। ईर्ष्या द्वेष से कैसे बचें, नकारात्मक भावों से कैसे बचें, भय से कैसे बचें, क्रोध से कैसे बचें, इन सब से बचने का अति सरल, अति श्रेष्ठतम
उपाय यहाँ पर आप सबको इस अध्याय के माध्यम से प्राप्त हुआ। तो आप देख सकते हैं कि इन नकारात्मक भावों विचारों के कारण दुनिया में कितनी समस्या है, और हम इस अध्याय को एक बार नहीं बार बार सुने, बार बार इसको अनुभव करें कि किस प्रकार हम जिस स्थान पर हैं वहां से कैसे शुरुआत कर सकते हैं। एक छोटी सी कहानी है, आप सबको सुनाते हैं। देशमान्य गोपाल कृष्ण गोखले बाल्यकाल में बहुत गरीब थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इसी प्रकार पूर्ण हो गई थी। जब कॉलेज की खर्चीली पढ़ाई का प्रश्न सामने आया तो गोखले चिंतित हो गए। तब उनकी भाभी ने अपने आभूषण बेचकर उनकी फीस भरी। उनके बड़े भाई गोविंदराव अपने 15 रुपए के मासिक वेतन में से 7 रुपए गोखले जी को भेज देते थे और शेष 8 रुपयों से अपना खर्च चलाते थे। शिक्षा पूर्ण होने पर गोखले जी को 35 रुपए मासिक की नौकरी मिल गई। बड़े भाई के उपकार से उनका रोम रोम कृतज्ञ था, इसलिए वे 11 रुपए अपने पास रखकर 24 रुपए प्रतिमाह अपने भाई को भेज देते थे। उनके भाई ने उन्हें ऐसा करने से बहुत मना किया तो वे बोले, भाई साहब, यह रुपयों का बदला रुपयों से नहीं बल्कि ममता का उत्तर श्रद्धा से है। यह सुनकर उनके भाई ने उन्हें गले लगा लिया। अद्भुत पंक्तियां हैं साथियों, कितने सुंदर भाव हैं इन पंक्तियों में और इस कहानी में। गोपाल कृष्ण गोखले और गोविंद राव, इन दोनों के बीच में जो प्रेम, श्रद्धा और ममता का उदाहरण हमें देखने को मिला, इसे हम सबको अपने जीवन में उतारना चाहिए। बहुत ही मजेदार बात है भैया। तो इस प्रकार से आज का एक ये अध्याय पूर्ण हुआ और हम लोग अब अगले अध्याय की ओर चलते हैं। अगला अध्याय आज की समस्या पर है। इसको पढ़ना आवश्यक है, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं पर वर्तमान समय की समस्याओं को भी हमें समझने की आवश्यकता है। प्रदूषित यमुना की व्यथा। यमुना से भगवान कृष्ण का अटूट नाता रहा है और इसकी पवित्रता को बरकरार रखने के लिए उन्होंने कालिया नाग को खत्म किया था। लेकिन द्वापर में प्रदूषित होने से बची यमुना कलयुग में जहर उगलते कारखानों और गंदे नालों की वजह से मैली हो गई है। यमुना की निर्मलता और स्वच्छता को बनाए रखने के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन इस पर कायदे से अब तक अमल नहीं हो पाया। अपने उद्गम से लेकर प्रयाग तक बहने वाली इस नदी की थोड़ी बहुत सफाई बरसात के दिनों में इंद्रदेव की कृपा से जरूर हो जाती है, लेकिन यमुनोत्री से निकली इस यमुना की व्यथा बेहद दुखद है। अतीत में यमुना को भी पवित्रता और प्राचीन महत्ता के मामले में गंगा के बराबर ही अहमियत मिलती थी। पश्चिम हिमालय से निकलकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमाओं का विभाजन रेखा बनी यह नदी 95 मील का सफर तय कर उत्तरी सहारनपुर के मैदानी इलाकों में पहुंचती है। फिर पानीपत, सोनीपत, बागपत होकर दिल्ली में आगरा होते हुए प्रयाग पहुंचती है और गंगा में समा जाती है। पिछले कई दशकों में सरकारों ने यमुना की सफाई के नाम पर अरबों रुपए खर्च किए, पर साफ सुथरी दिखने की बजाय यमुना और ज्यादा मैली होती गई। दिल्ली में यमुना की सफाई के नाम पर अब तक हजारों करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। 2,500 करोड़ रुपए अभी और खर्च होने हैं। दिल्ली में यमुना में 18 बड़े नाले गिरते हैं, जिनमें नजफगढ़ का नाला सबसे बड़ा और सबसे अधिक प्रदूषित है। इस नाले में शहरी इलाकों के 38 और ग्रामीण इलाकों के 3 नाले गिरते हैं। ये नाला वजीराबाद पुल के बाद सीधे यमुना में गिरता है। वजीराबाद, ITO और ओखला में 3 बांध है। इसका उद्देश्य यमुना के पानी को रोककर दिल्ली के पेयजल की जरूरत को पूरा करना है। वजीराबाद पुल से शुरू में तो फिर भी यमुना का पानी पीने लायक दिखता है, लेकिन यमुना यहाँ से आगे बढ़ते ही नजफगढ़ का नाला इसमें गिरता है और फिर पानी का रंग बदलकर काला हो जाता है। कश्मीरी गेट बस अड्डे पर बने पुल से गुजरने पर एक तरफ नाले जैसी दिखती यमुना की धारा के बीच झोपड़ी डालकर साग सब्जी उगाने वाले किसान दिखाई देते हैं, तो दूसरी तरफ दर्जनों की संख्या में धोबी घाट। इससे बदतर हालत लोहे वाले पुल से दिखाई देती है। एक तरफ यमुना में कचरे का अंबार दिखता है तो दूसरी तरफ काला स्याह पानी। ITO पुल, निजामुद्दीन और टोल ब्रिज से गुजरने पर 2-3 धाराओं में बहती यमुना नदी कम और बड़ा नाला ज्यादा नजर आती है। यमुना के प्रदूषण ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की चिंता भी बढ़ा दी है। इसके प्रदूषित पानी में मिले औद्योगिक कचरे से ऐसी जहरीली गैसें निकल रही हैं कि उनके प्रभाव से यमुना के ऊपर से गुजरने वाली मेट्रो भी प्रभावित हो रही है। इनकी वातानुकूलन प्रणाली पर इन गैसों का प्रभाव पड़ रहा है।
आमतौर पर रात के समय गैस ज्यादा निकलती है। छानबीन से सामने आया कि प्रदूषित जल से अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी जहरीली गैसें निकलती हैं और मेट्रो के डिब्बों की इस ऐसी प्रणाली के कंडेंसरों पर लगी कोटिंग इससे हट जाती है। नतीजतन एसी का गैस रिस जाती है। इस वजह से मेट्रो के कंडेंसर बार बार बदलने पड़ते हैं। इस शिकायत का संज्ञान लेते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यमुना के ऊपर की हवा का विश्लेषण कराने का फैसला किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जहरीली गैसें अगर मेट्रो की एसी को प्रभावित कर रही हैं, तो आसपास के इलाकों में रह रहे लोगों को भी बीमार बना रही होंगी। कालिंदी कुंज के पास यमुना में गिरने वाला गंदा नाला तो कचरे से लबालब तालाब जैसा नजर आता है। इसी में तपती गर्मी से राहत पाने के लिए मवेशी तैरते दिखते हैं, जिसे देखकर रसखान की याद आ जाती है। रसखान आज होते तो अपनी लिखी इन पंक्तियों पर पछताते। जो खग हों तो बसेरो करों, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। दिल्ली में यमुना का पाट 1.5 से 3 किलोमीटर तक चौड़ा है। दिल्ली में इसका कुल दायरा 97 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से करीब 17 वर्ग किलोमीटर पानी में है, जबकि 80 वर्ग किलोमीटर सूखा पाट। करीब 50 किलोमीटर लंबी यमुना में वजीराबाद बैराज तक पानी साफ दिखता है, लेकिन 25 किलोमीटर दूर जैतपुर गांव में ये खासा प्रदूषित हो जाता है। यह भी एक तथ्य है कि यमुना के किनारे बसे शहरों में सबसे ज्यादा प्रदूषित इसे दिल्ली ही करती है। इसमें गिरने वाली कुल गंदगी में से 80% दिल्ली की होती है। प्रदूषित कचरे की वजह से ही इसके पानी में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग खत्म हो गई है। वजीराबाद से ओखला बांध तक सबसे ज्यादा प्रदूषण है। दिल्ली सरकार के ओखला में कूड़े से खाद बनाने के कारखाने से निकलने वाली जहरीली गैस से आसपास के लोगों का जीना दूभर हो गया है। ऐसा ही संयंत्र दशकों पहले वजीराबाद पुल के पास बना था। ये संयंत्र पानी के संशोधन के साथ कूड़े से बिजली बनाने के लिए लगाया गया था, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद पता चला कि यहाँ का कचरा इस लायक है ही नहीं कि उसका ट्रीटमेंट कर उससे बिजली बनाई जा सके। यही हाल उन नालों पर लगे जल ट्रीटमेंट संयंत्रों का है, जिनका 3/4 गंदा पानी सीधे यमुना में मिलता है। सच्चाई यह है कि दिल्ली जल बोर्ड के 17 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, जिनकी जल शोधन क्षमता करीब 355 mgd है, जबकि होनी चाहिए 512 mgd प्रतिदिन। जाहिर है कि शेष गंदा पानी नालों के जरिए यमुना में ट्रीटमेंट के बिना ही बहाया जा रहा है। यमुना की सफाई के लिए कार्य योजना सरकार ने काफी पहले बनाई थी। मसलन पहला यमुना एक्शन प्लान 93 में लागू हुआ था, जिस पर करीब 680 करोड़ रुपए खर्च हुए। फिर 2004 में दूसरा प्लान बना, इसकी लागत 624 करोड़ रुपए तय की गई। अगर यमुना के प्रदूषण की बात करें तो इसे गंदा करने में दिल्ली सबसे आगे है। बेशक कसर हरियाणा और उत्तर प्रदेश भी कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी मथुरा और आगरा जैसे शहरों के गंदे नाले सीधे यमुना में गिरते हैं। इन्हें रोकने के लिए अब तक गंभीर कोशिश नहीं हुई है। हकीकत तो ये है कि आज की यमुना अपने उद्गम से लेकर संगम तक कहीं भी गंदगी से मुक्त नहीं है। हालांकि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 21 शहरों में अब तक यमुना की सफाई पर 276 योजनाएं क्रियान्वित की जा चुकी हैं, जिनके माध्यम से 75,325 लाख लीटर सीवर उत्प्रवाह के शोधन की क्षमता सृजित किए जाने का सरकारी दावा है। परंतु यह मात्र एक दावा है। एक तरफ यमुना को बचाने के काम के नाम पर सरकारी योजनाएं बन रही हैं, तो दूसरी तरफ कुछ गैर सरकारी संस्थाएं भी मैली यमुना में सीधे न सही पर रस्म अदायगी के जरिए तो डुबकी लगा ही रही है। ऐसे आधे अधूरे प्रयासों से न यमुना की दशा सुधरने वाली है और न इस प्राकृतिक धरोहर को बर्बाद होने से रोका जा सकता है। सचमुच यमुना को बचाना है तो इसके लिए एक तरफ तो सामाजिक चेतना जगानी होगी, दूसरी तरफ इसे गंदा करने वालों पर कड़ा दंड देना होगा। हकीकत तो ये है कि यमुना को बचाने के ज्यादातर प्रयास थोथे, दिखावटी और ढकोसला भर हैं। जो इससे सरोकार दिखाते हैं वे भी अखबारों में फोटो छपवाने तक ही सीमित दिखते हैं। यमुना की धार्मिक और प्राकृतिक महत्ता है, अतः उस पवित्र नदी को बचाने के लिए संकल्प एवं प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। ये साथियों आज की स्थिति है यमुना नदी की। ऐसे न जाने किन किन नदियों की स्थिति इससे भी बदतर होगी। सोचिए, हम विकास के नाम पर, भौतिकता के नाम पर किस ओर जा रहे हैं। हमने अपनी प्राकृतिक संपदाओं को नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया।
इस अध्याय को पढ़ करके हम व्यक्तिगत स्तर पर कुछ ऐसा न करें जिससे प्राकृतिक संपदाएं आघात पहुंचे, उनको आहत हो। एक श्लोक है, शुभम लब्ध्वा न हृष्येत कोप्ये लब्ध्वा शुभम नहीं, द्वंद्वेषु समता यस्य ज्ञानवानुच्यते हिसः। अर्थात जो शुभ वस्तु को पाकर हर्ष से खिल नहीं उठता और अशुभ को पाकर क्रोध या शोक नहीं करता, अर्थात सुख दुख आदि सभी द्वंद्वों में समभाव रखता है, वही ज्ञानवान कहलाता है। इस प्रकार साथियों आज का अध्याय पूर्ण हुआ और स्वाध्याय भी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ने के लिए अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, जिससे कि सबसे ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके, इन बातों पर वो चिंतन कर सकें कि किस प्रकार यमुना की विचित्रता और विवशता है, और दूसरी ओर हम लोगों ने पढ़ा कि नकारात्मक भावों से कैसे बचा जाए। आइए गायत्री मंत्र पढ़ें, आज के सत्र को विराम दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को पुनः प्रणाम।